अस्सलाम वालेकुम, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, कल 24 जुलाई को भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में पूरी तरह से ढील रहेगी और उन दुकानों को चालू रखने का यहाँ पर आदेश दिया गया है जिनको पहले से चालू रखने का आदेश था, और वो दुकानें बंद रहेंगी जिनको पहले बंद रहने का आदेश दिया गया था। तो उनमें पान शॉप और होटल आते हैं, और वहीं पर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, इनके लिए कोई भी नया आदेश नहीं आया है। इसलिए वहाँ पर भी जो मंदिर मस्जिद है वहाँ पर भी वैसे ही इबादतें होंगी जैसे पहले के आदेश में बताया गया है, वैसे ही वहाँ पर पूजा और इबादतें होंगी। तो ये कल की जो 24 जुलाई की जो सुबह में 9 बजे से शाम 5 बजे तक ढील दी गई है, उसके बारे में डिटेल मालूमात थी। और जो आज दिन भर, आज 23 जुलाई को दिन भर जो अफवाहें पूरे शहर में और पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रही थी कि कल कर्फ्यू लग रहा है और मार्केट बंद है, तो ऐसी कोई भी अफवाहों पर आप ध्यान ना दें। और जो फेक मैसेज आते हैं या व्हाट्सएप पर कोई फेक न्यूज़ आती है तो आप उसे आगे फॉरवर्ड भी मत कीजिए, और आप रोज़ाना न्यूज़ आप देख सकते हैं जिसमें आपको सच्ची और पक्की खबर हम रोज़ाना देते हैं। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल 24 जुलाई को कल भी पूरी तरह से ढील दी गई है कर्फ्यू के अंदर, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में। और वहीं पर जो 2 तालुकों को छोड़ा गया है, गंगाखेड़ और आज मजीद पालम का भी उसमें इजाफा हुआ है, तो पालम और गंगाखेड़ को छोड़कर पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर्फ्यू में छूट दी गई है। और आज पालम के अंदर जो आज 5 बजे से, आज 23 जुलाई को 5 बजे से शाम 5 बजे से 26 जुलाई रात 12 बजे तक पालम में भी कर्फ्यू रहेगा। पालम नगर पंचायत के 3 किलोमीटर हद के अंदर ये कर्फ्यू रहेगा और पूरी तरह से सख्ती से ये कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। तो गंगाखेड़ में पहले ही 21 जुलाई से कर्फ्यू लग चुका था और 21 से 26 तक, और आज 23 जुलाई को पालम में भी कर्फ्यू लगाया गया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो सबसे अहम खबर है वो परभनी शहर और पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम होटल वाले और पान शॉप, इन तमाम होटल पान शॉप के मालिकों की जानिब से आज परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब को आज 23 जुलाई को एक मेमोरेंडम दिया गया। और इस मेमोरेंडम देने के लिए जो ख़ास तौर पे उनके साथ में आए थे वो कांग्रेस शहर कमेटी और शहर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार साहब, इनके साथ में आज होटल और पान शॉप के मालिकों ने अपना जो दर्द था वो परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब के सामने रखा और उनसे मांग की, ये उनसे अपील की कि जिस तरह से दूसरे दुकानों को खुला रखने का आदेश दिया गया पिछले 4 दिनों से, तो वैसे ही होटल और पान शॉप को भी खुला रखने का आदेश दिया जाए। और उन्होंने ये भी बताया है होटल और पान शॉप के ओनरों ने कि वो भी पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, जो भी ज़िला प्रशासन गाइडलाइन देगा उसका पालन करते हुए वो अपने होटल और पान शॉप को चालू रखना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 5 महीनों से होटल और पान शॉप इन लोगों के ऊपर बहुत रोज़ी रोटी का उनका मसला खड़ा हो चुका है और वो लोग काफ़ी परेशानियों से यहाँ पर 2-4 हैं। तो वो काफ़ी यहाँ पर मांग की जा रही है। और जैसे कि अगर देखा जाए तो होटल के अंदर 2 से 4 वेटर्स होते हैं, उनका भी घर इसी होटल के ऊपर चलता है। और फिर किसी की होटल किराए से है तो 20,000, 30,000, 40,000 रुपये तक के किराए उनसे लिए जाते हैं। तो पिछले 4 महीनों से इनके किराए भी बाकी है और कोई आमदनी का ज़रिया नहीं बचा। और पान शॉप के अंदर भी 2 से 3 लोग काम करते हैं, तो उनका भी गुजर बसर इन पान शॉप के ऊपर होता है। तो इन लोगों की तकलीफ़ों को ध्यान में रखते हुए एक अपील की जा रही है परभनी ज़िला कलेक्टर से। और ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ परभनी के अंदर अपील हो रही है, औरंगाबाद के अंदर भी होटल और पान शॉप को चालू करने का आदेश वहाँ के ज़िला कलेक्टर ने दिया है। तो परभनी में भी ऐसा आदेश दिया जाए, ऐसी मांग परभनी के तमाम, परभनी शहर और पूरे डिस्ट्रिक्ट के होटल और पान शॉप के मालिकों की जानिब से आज 23 जुलाई को की गई। पिछले 5 महीनों से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है, तब से लेकर आज 23 जुलाई तक पूरे परभनी शहर के और पूरे ज़िले के होटल पान शॉप पूरी तरह से बंद है, जबकि दूसरे कारोबार दुकानों को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक का टाइम दिया गया है। उसी के चलते आज परभनी शहर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार साहब के ज़ेर इंतज़ाम में यहाँ पर एक निवेदन दिया गया। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने आपको होटल और पान शॉप खोलने के बाद? आज परभनी जिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से और पूरे होटल मालक और पानपट्टी मालक के संगठन के तरफ से आज कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया गया। ये निवेदन में कलेक्टर साहब को ये बताया गया है कि लॉकडाउन के बाद परभनी शहर के जो हालात उन्होंने पूरे दुकाना सब खोल दिए वाले, लेकिन जो मेन जो है जो रोज़गार जिसके ऊपर डिपेंड है वो है पान शॉप और चाय की होटल। तो हम कलेक्टर साहब को ये विनती करें, पूरे संगठन के लोगों ने मेरे साथ में उन्होंने ये बोले कि भाई डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, डिस्टेंस मेंटेन का जो भी नियम है अपनी शर्तों के हिसाब से हमको खोलने का परमिशन दियो। आज 5 महीने से बेचारों के हालात
परेशान है, पान शॉप बंद है, रोज़गार कुछ भी नहीं है, भूखमरी की व्यवस्था आगे वाली है। तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिए कि सब दुकान चालू करा, उस प्रमाणे मैं ये भी दुकान जल्द से जल्द चालू करूँगा। इसी पर बात करने के लिए जुनेद शेख हमारे साथ में है, जो पान शॉप ओनर है, और उनकी क्या परेशानियां हैं, कितने दिनों से जो लॉकडाउन है पिछले 5 महीने से, तो उन्होंने आज कलेक्टर साहब को निवेदन देते टाइम वो भी साथ में थे। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने और कितनी परेशानियाँ आपकी हुई है? ये तकरीबन हमारे पास पूरे 1000 पान पट्टी है, उसमें तकरीबन कम से कम 4 से 5 एक कुटुंब में आदमी है, खाने पीने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको ज़रूरी है। तो अब 4 से 5 महीने हो गए, वो हिसाब से अभी लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए हम अभी तक चले, मगर अब बर्दाश्त होना मुश्किल होगा। इस वास्ते कलेक्टर साहब से हमने ये करे कि भाई अभी हमको मांगनी परमिशन दियो, हमारे पान शॉप होटल दूसरों को परमिशन दिए, मौका दिए, उस तरीके से हमारे भी मौका दिया जाए। जो भी है नियम, हम वो नियम का पालन करेंगे। ये हमारे साथ साथी सेवाभावी संस्था के अध्यक्ष है बशीर अहमद साहब, उनसे बात करते हैं, जो आज उन्होंने होटल और पान शॉप वालों के लिए आज एक मेमोरेंडम दिया जिला कलेक्टर को। तो क्या आश्वासन दिया जिला कलेक्टर साहब ने आपको और कितने दिनों में चालू करने की बात कही? पान शॉप और होटल के बारे में हम लोगों ने सभी अपने कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार साहब के साथ जाकर और साथी सेवाभावी संस्था और नदीम इनामदार साहब के मार्फत जिला कांग्रेस कमेटी कलेक्टर साहब के पास जाकर उनका इन लोगों के बारे में बताया, इनका एक निवेदन दिया गया है। कलेक्टर साहब ने हमको ऐसा आश्वासन दिए कि अब जो ऐसा प्रोसेस में होता है हम वैसे आपको इजाज़त देंगे। लेकिन मेरा ये बोलना है ऐसा कि आज हमारे शहर के अंदर तकरीबन मार्केट चालू है, यहाँ तक कि वाइन शॉप भी चालू है। तो लेकिन 5 महीने से जो ये लोग बेचारे अपने घर पर सरकार के आदेश का पालन करते हुए ये ऐसी महामारी जो चल रही है देश के अंदर, कोरोना बीमारी नाम का एक जो वायरस दलिंदर लोगों के पेट पानी पे, अगर ये होटल और पान पट्टी वालों के ऊपर कोई अगर कोई संकट आता है और इस वजह से भूखमारी से अगर इनके वहाँ पर अगर कुछ हादसा हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदार सरकार रहेंगी। क्यों कि ये लोग 5 महीने से खामोश है, इन लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन आज बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ रही है इन लोगों को। इसके लिए आज जिला अधिकारी साहब के पास आए और ये जो लोग हैं जातिया जगहों पर नहीं है, जहाँ पर महापालिका की कुछ जगहें रहती है वहाँ पर महानगर पालिका वाले बिलावजे के खड्डा करके रख देते और वहाँ से लोगों को पेट भरने की इजाज़त नहीं देते। लेकिन यहाँ पर जो दुकानदार और होटल वाले और जो पान शॉप वाले, एक होटल वाले के पीछे 5-6 लोग परिवार पेट भरते, एक बच्चा काम करता है तो, और पान शॉप वाले के पास भी 2 बच्चे 3 बच्चे काम करते हैं तो उसकी भी 2-3 परिवार पेट भरते। उनके पूरी जगह किराए की है उनके एग्रीमेंट से। और मैं जिलाधिकारी साहब से एक और दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इन लोगों को एक अपनी तरफ से फैसिलिटी देते हुए एक 2 लाख रुपए का अमाउंट का एक सरकार से गुजारिश करके इन लोगों को 2-2 लाख रुपए, होटल और पान शॉप वालों को इनके लाइसेंस डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ पूरी कंप्लीट करके इनको एक 2-2 लाख रुपए की सरकार ने मदद देनी चाहिए। क्योंकि आज ये 5 महीने से बंद है, किसी के 15,000 किराया है, किसी का 20,000 है, किसी का 25,000 है। 5 महीने का तकरीबन 1.25 लाख 50,000 70,000 ऐसा कुछ किराया होता कुल मिला के। लेकिन सरकार ने इन लोगों को मदद करनी चाहिए और इन लोगों के बारे में सोचते हुए, इन लोगों के बारे में ध्यान देते हुए, इनके पीछे भी घर है, दार है, फैमिली है, बीवी बाल बच्चे हैं, और ध्यान देते हुए इन लोगों का काम कलेक्टर साहब ने दिल पे लेते हुए काम करना चाहिए। ऐसे में कलेक्टर साहब से और महाराष्ट्र सरकार से गुजारिश करता हूं कि इन लोगों को 2-2 लाख रुपए का एक अखंड अमाउंट देकर इन लोगों की मदद कीजिए। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी जो सबसे अहम खबर है वो शिवसेना की तरफ से आई है और कल 22 जुलाई को जो राज्यसभा के खासदार उदयन राजे भोसले, उनकी राज्यसभा सदस्य पद की शपथ लेते वक्त उन्होंने शपथ लेने के बाद में जय शिवाजी जय भवानी का नारा लगाया, तो उस पर आपत्ति जताई गई है। और आपत्ति जिन्होंने जताई वो राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू, उन्होंने आपत्ति जताई। तो उसको लेकर आज पूरे महाराष्ट्र में गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। और वहीं पर आज परभनी के अंदर भी एक मेमोरेंडम के ज़रिए गम और गुस्से का इजहार किया गया। और ये जो आज मेमोरेंडम दिया गया वो शिवसेना जिला प्रमुख विशाल कदम, इनके लेटर पैड पे दिया गया। और उन्हीं के साथ में शिवसेना के और परभनी डिस्ट्रिक्ट के खासदार संजय उर्फ बंडू जादव वो भी मौजूद थे। और उन्हीं के साथ में परभनी विधानसभा के आमदार राहुल पाटिल वो भी मौजूद थे। और बहुत
सारे शिव सैनिक भी मौजूद थे। उन सब ने मिलकर एक मेमोरेंडम जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब को दिया और अपने गम और गुस्से का इजहार किया। आज 23 जुलाई को परभनी में जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब को एक मेमोरेंडम दिया गया और निषेध किया गया जो कल की जो घटना हुई राज्यसभा के अंदर, जो उदयन राजे भोसले उन्होंने शपथ लेने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का जयघोष किया और उस जयघोष को लेकर वेंकैया नायडू उन्होंने आपत्ति जताई, तो उस पर आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर विरोध जताया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है। तो परभनी में भी आज निषेध किया गया उस स्टेटमेंट का। तो हमारे साथ आमदार राहुल पाटिल है जो परभनी विधानसभा के आमदार है, उनसे जानते हैं जो आज निषेध उन्होंने यहाँ पर किया है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप जो निषेध किया गया उसके बारे में? कल जिस तरह का राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य उदयन राजे भोसले इनका शपथ ग्रहण हुआ और जिस तरह से उनको टोका गया, छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे श्रद्धेय है उनका नाम लेने के वजह से कुछ बातें सुनाई गई, जिस तरह से का बिहेवियर उपराष्ट्रपति और सभापति का था, इस बारे में पूरा महाराष्ट्र एक दुख प्रकट करते हुए आज हमने निषेध व्यक्त करने के लिए सम्माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक तरह का मेमोरेंडम हमने दिया है। और जिस तरह का उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने पे आक्षेप जगाया, उसका हम निषेध करते हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नजर। बड़े ही अफसोस के साथ ये इत्तला दी जाती है तमाम आलम इस्लाम को और तमाम परभनी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कि परभनी की मशहूर मारूफ शख्सियत जनाब असलम खान अकबर खान साहब, इनका इंतकाल हो चुका है और उन्हें कल 21 गुज़िश्ता 2 दिनों पहले 21 जुलाई को उनको परभनी के डॉक्टर परतानी हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया था। वहीं पर उन्होंने सुबह 11 बजे 21 तारीख को सुबह 11 बजे आखिरी सांस ली और उसके बाद में फिर 22 जुलाई को उनकी तदफीन कर दी गई। वहीं उनके परिवार में उनकी बीवी और 2 लड़के 2 लड़कियां मौजूद है। तो हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके परिवार को सब्र अता फरमाए। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं जो सबसे अहम खबर है वो रोज़ाना जो मेडिकल बुलेटिन निकलता है, जो प्रेस नोट निकलती है सिविल हॉस्पिटल की जानिब से, तो आज 23 जुलाई की जो प्रेस नोट है उसमें कुल मिलाकर अब तक जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 23 जुलाई तक कुल मिलाकर 4193 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए। 4193 लोगों में से कुल मिलाकर 3529 लोग ऐसे पाए गए जिनमें कोई भी कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए। ऐसे लोगों की तादाद 3529 बताई जा रही है। वहीं पर अगर कुल मिलाकर पॉजिटिव की बात की जाए, ऐसे पेशेंट की बात की जाए जिनको कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लिया था, ऐसे पेशेंट की तादाद अब तक जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर 23 जुलाई तक 454 पेशेंट ऐसे बताए जा रहे हैं जिनको कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लिया था। ऐसे लोगों की तादाद कुल पेशेंट की तादाद 454 बताई जा रही है। वहीं इन 454 में से जो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं ऐसे पेशेंट की तादाद 208 बताई जा रही है। 208 पेशेंट ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने पूरी तरह से कोरोना वायरस को मात दे दी और वो पूरी तरह से सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। ऐसे पेशेंट की तादाद 208 बताई जा रही है। वहीं पर अगर मरने वालों की बात की जाए तो जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 23 जुलाई तक कुल मिलाकर 17 लोगों की मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है। ये 17 जो पेशेंट बताए जा रहे हैं, 17 पेशेंट परभनी शहर और अलग अलग तालुकों के बताए जा रहे हैं। तो कोरोना वायरस के चलते जिनकी मौत हुई है ऐसे पेशेंट की तादाद अब तक 17 बताई जा रही है। वहीं पर अगर ज़ेर इलाज की बात की जाए तो आज भी परभनी कोविड हॉस्पिटल में जो आईटीआ के अंदर है उसमें 229 पेशेंट ऐसे बताए जा रहे हैं जो आज भी इलाज ले रहे हैं, कोरोना वायरस से अपनी जंग लड़ रहे हैं और उनका इलाज यहाँ परभनी के कोविड हॉस्पिटल में हो रहा है। ऐसे पेशेंट की तादाद 229 बताई जा रही है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी के ज़िला प्रशासन की ओर से और ख़ास तौर पे परभनी ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब की जानिब से और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे इनकी जानिब से और परभनी महानगर पालिका के आरोग्य अधिकारी डॉक्टर कल्पना सावंत, इन तीनों के जानिब से बार बार आपसे अपील की जा रही है कि मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी, कोरोना हारेगा, परभनी जीतेगा, महाराष्ट्र जीतेगा, इसको आप ध्यान में रखिए। बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकले, वरना अपने घरों में रहे। और जो कल 24 जुलाई को
जो छूट दी गई है कर्फ्यू में, जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जो ढील दी गई है, उसके दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले, ऐसी अपील बार बार ज़िला प्रशासन आपसे कर रहा है और हम भी आपसे यही अपील करते हैं। हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील है हमारी, ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके, और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए। कल 24 जुलाई को जो कर्फ्यू में ढील दी गई है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, उसके दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले, क्योंकि शाम 5 बजे से दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक संचारबंदी रहेगी, धारा 144 कर्फ्यू रहेगा और वो भी पूरी सख्ती से रहेगा। इसलिए अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़।